प्रदेश सरकार अब आयुष औषधियों के उत्पादन की वैल्यू चेन को विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। इसकी जानकारी उद्यानिकी, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर स्थित शासकीय आवास पर दी। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि उद्यानिकी विभाग प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में आयुष औषधियों के उत्पादन की वैल्यू चेन को विकसित करेगा, जिससे पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधि खेती कर किसान भाई अपनी आय दुगनी कर सकेगा। कोरोना संक्रमण के वजह से पूरा विश्व और देश और हमारा प्रदेश भी परेशान रहा। कोरोना के समय कोरोना से बचने के लिए जिस तरह से आयुष विभाग ने जो काढ़ा वितरित किया था, उस काढ़े के वजह से बहुत से लोग उनको कोरोना प्रभावित नहीं कर सका। तो जिस प्रकार से ऐसे समय में लोगों को औषधि की अहमियत का पता पड़ा, लोगों को ये महसूस हुआ कि औषधि की उत्पादन की वजह से, औषधि के काढ़ा पीने की वजह से हम कोरोना से सुरक्षित रहें। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि मध्य प्रदेश में हम औषधि की खेती को भी एक व्यापक स्तर पर कराने का प्रयास करेंगे और औषधि के क्षेत्र विस्तार के लिए सरकार की तरफ से औषधि का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए हम सब्सिडी भी देंगे। और समय समय पे अगर किसान इस बात को समझते हैं कि हमें अपने औषधि की प्रोसेसिंग का भी काम करना है, तो प्रोसेसिंग के लिए भी फूड प्रोसेसिंग विभाग के माध्यम से 35% सब्सिडी देने का जो प्रावधान है, हम अन्य उत्पादनों की प्रोसेसिंग के साथ साथ औषधि की भी प्रोसेसिंग का काम प्रारंभ करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत से स्थानों पर औषधि का काम हो रहा है और जो जंगल से लगे हुए क्षेत्र हैं, उन जंगल के क्षेत्रों में भी औषधि का उत्पादन हो रहा है। और जंगल क्षेत्र में जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकम का जरिया आदिवासी भाइयों का अगर ठीक प्रकार से है, तो औषधि के वजह से औषधि का क्षेत्र विस्तार में उद्यानिकी विभाग का ये प्रयास है, मेरा भी प्रयास है कि हमारे दोनों अंचल में औषधि की खेती को बढ़ावा मिले, जिससे किसानों की आय भी दुगनी हो और औषधि के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश एक देश में अच्छा स्थान रखे। ऐसा प्रयास विभाग के माध्यम से है कि औषधि के उत्पादन के बढ़ने से हमें निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को जिस तरह से लोग औषधि के रूप में देखेंगे, आने वाला समय औषधि के किसानों का भी होगा। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।